जाग उठी है। आइए आप सबका हार्दिक स्वागत। ध्वज के गरिमामय ध्वजा हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के नेशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री मनदीप कौर मैम, डिविजनल कमिश्नर सर रमेश कुमार, आईजीपी जम्मू श्री भीम सिंह पुट्टी जी, डीआईजी जम्मू, अन्य विशिष्ट अतिथिगण और खास तौर से आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री श्री शास्त्री जी, पद्मश्री श्री एसपी वर्मा जी और अन्य सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 30 दिसंबर 1943 ये एक बहुत ही विशेष तारीख है जिस दिन नेताजी ने अंडमान निकोबार में पहली बार तिरंगे को फहराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभूतपूर्व दिन को 2018 में जब ये 75 साल पूरे हुए तो अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लैग पॉइंट को स्थापित करके इस दिन को मनाया गया। इस फ्लैग पॉइंट को स्थापित करने के लिए माननीय उपराज्यपाल जी का हार्दिक आभार। यहाँ की समस्त जनता की बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ पे एक राष्ट्रभक्ति के माहौल को बढ़ाने के लिए और सभी युवाओं को जोड़ने के लिए एक फ्लैग पॉइंट बनाया जाए, जेके एक नई प्रथा शुरू की जा रही है, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि आगे आने वाले हर साल इस दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लैग पॉइंट के रूप में मनाएं और यहाँ पे सभी युवाओं को सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी और उनके किए गए महान कार्य के उस ऐतिहासिक क्षण को कार्यक्रम के दौरान लाइव पेंटिंग में सजीव किया। सामूहिक शक्ति चाहिए और अगर हम एक हैं तो असंभव से असंभव लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तमाम चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक अकेले काठ का टुकड़ा आसानी से टूट जाता है, लेकिन काठ का गट्ठा बहुत मजबूत होता है। उसी प्रकार एकजुट समाज बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर काबू पा सकता है। हमारी संस्कृति में भी ये बात बल देकर कही गई, एकम बलम समाजस्य संभावेश दुर्बल। एकता ही समाज की शक्ति, एकता के बिना समाज कमजोर हो जाता है। जम्मू में जो सामूहिक शक्ति देखी है, मैं समझता हूँ कि सामूहिक शक्ति को भविष्य में भी हमें बना के रखना होगा। यहाँ के आध्यात्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव की वृद्धि में सबको योगदान देना होगा और उपलब्धियों की रक्षा भी करनी होगी और उसमें वृद्धि के लिए सामूहिक संकल्प और सामूहिक शक्ति से आगे बढ़ना होगा। जम्मू का गौरव निश्चित रूप से पुनर्स्थापित हो, इसमें सबका सहयोग बड़ा आवश्यक है। ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने कहा, संगच्छध्वम सोमध्वम समो मनांति, को सम्मानित करने की एक नई परंपरा का शुभारंभ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे मन में यह संकल्प होना ही चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों के भारत बनाने के लिए, स्वयं को उनका असली उत्तराधिकारी साबित करने के लिए हम भी प्राण से जुटे। मैं फिर से एक बार जम्मू नगर निगम, जम्मू विकास प्राधिकरण और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन को इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा स्कूल का बनी जानी चाहिए कि हर वर्ष 30 दिसंबर को समारोह अच्छे ढंग से हो, समिति बनाई जा सकती है, जिले के कार्यक्रम में उससे अस्थायी रूप दिया जा सकता है। ये मेरा निवेदन होगा। और अंत में एक कविता मुझे ध्यान आ गई, ये उसी समय की है जब देश गुलाम था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, उस समय की परिस्थिति को बयां करती थी। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुड़ाते हैं,
माँ की हड्डी से चिपक के सुरजाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन वे जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फूलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते। ये स्थिति थी जब देश गुलाम था, और मुझे लगता है कि उस गुलामी से मुक्त कराने में नेताजी का बलिदान हमारी सर्वोच्च प्रेरणा रहा है। एक बार फिर नेताजी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करके आप सब के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।